तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरा पूछा रचाओ, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निस दिन शीश झुकाते हैं, निस दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट में ताने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
सबसे पार तरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, तब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। एक बार जोर से बोल दीजिए, और एक बार। तो आज हमारे प्रभु ने 6 दिन की आयु में सबसे पहले पुतना मासी का वध कर दिया। यह बात कंस को पता चली, खबर तो पहुंच गई कि पूतना अब अनार है। पूतना तो अब नहीं है, पूतना मर चुकी है। अब तो कंस के भीतर और भय का उत्पन्न हो चुका। अब कंस बस यही सोचे कि मेरा कहीं दुर्गति ना हो जाए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इधर कंस पुनः सभा में बैठा, अब दूसरा दैत्य भेजेगा। इधर भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे। कंस इधर एक एक करके दैत्य भेज रहे। कभी पहले भेजा सत्कासुर को, भगवान ने उनकी गति कर दी। फिर भेजा तृणावर्त को, भगवान ने उनकी भी गति कर दी। एक एक करके भगवान दैत्य का वध कर रहे। और इधर भगवान अपनी लीलाओं में भी मग्न है। अब भगवान लीला कर रहे। भगवान की लीला में इतना माधुर्य भाव। जो भगवान त्रिलोक के नाथ है, वही भगवान अटपटी बातें करके मैया को प्रसन्न करे। कहते हैं त्रिलोकी के नाथ भगवान, अब 1 महीने हुए भगवान की आयु। आज भगवान ने पहली बार करवट बदली, और जैसे करवट बदली भाई पूरे नगर को पता चल गया, पूरे ब्रज को पता चल गया, अरे कन्हैया ने ना जी करवट बदली। कहते एक कन्हैया ने पूरे ब्रज को आनंदमय कर दिया था। आनंद कृष्ण ब्रज चंद्र कृष्ण दामोदर माधवेति। आनंद कृष्ण, कृष्ण तो आनंदमय है, आनंद का सागर है कृष्ण। और एक कहते कृष्ण को देखने के लिए गोपियां बहाने बनाती थी कि एक नजर कृष्ण को देखो। और ये जो ब्रज में 84 कोस में जितनी गोपियां हैं, यदि हम सोचे ना ये कोई सामान्य मानव है, सामान्य स्त्री है, तो ये हमारी भूल है। ये गोपी कोई सामान्य गोपी नहीं थी। जब त्रेता युग में राम भगवान को वनवास मिला था और सीता मैया का अपहरण हो गया था, तो हमारे राम जी माँ जानकी को ढूंढ रहे थे इतने कातर होकर। उसी वन में साधुएं तपस्या कर रहे थे। साधुओं को पता है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, परम पुरुष है, ये श्री रामचंद्र है। तो उनका इतना बुरा हाल जानकी जी को खोकर हुआ कि प्रत्येक तरुलता से कहने लगी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खगमृग सबसे यही प्रश्न कर रहे, तुम क्या मेरी मृग नयनी सीता को देखा है?
विरह से कातर स्त्री वियोग में दुखी राम जी प्रत्येक वन में भ्रमण कर रहे हैं। इधर साधु जो तपस्वी थे, सबके भीतर यह भाव आया कि आज परमात्मा अपनी स्त्री के लिए इतने दुखी है। तो सब ऋषियों ने, तपस्वियों ने भगवान से कहा, प्रभु इस जन्म में तो आपने पुरुष बनाया है, पर आपसे निवेदन यहाँ है कि अब जब आप द्वापर में आएंगे तो हमें स्त्री बनाना। तो भगवान ने उस समय उन साधु संतों को वचन दिया था कि मैं ब्रज में आऊंगा और तुम ब्रज की गोपियां होंगी और मैं तुम सबके साथ लीला करूंगा। तो ये जो ब्रज की गोपियां हैं, ये ब्रज की गोपियां वही साधु संत महात्मा है। कहते हैं भगवान की लीलाओं में अपना योगदान देने के लिए, कहते वहां के कीट पतंगों, गौ इत्यादियों में भी कितना सौभाग्य था कि उन्होंने प्रभु की लीलाओं का स्मरण किया, प्रभु की लीलाओं को अपने नेत्र से देखा। तो आज वही ब्रज की गोपियां बनी है, ब्रज में रहती है, भगवान के साथ लीलाएं करती है। अब देखते ही देखते भगवान थोड़े थोड़े बड़े हो रहे, करवट बदली अब घुटनों के बल। इधर दूसरी ओर महादेव जी कैलाश से भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। स्वयं शिव जी उनकी लीलाओं का आनंद लेकर एकदम मग्न हो गए। तो शिव जी के मन में एक बात आई कि भगवान लीला कर रहे हैं, मैं भी उन लीलाओं में अपना भाग, अपना योगदान मैं उनसे मिलकर आऊं। इधर भगवान मिलने आएंगे, ब्रज में आएंगे कृष्ण से मिलने। तो शिव जी की जैसी वेशभूषा, तो आज शिव जी कैलाश से निकले, कन्हैया से मिलने जाएंगे। तो पीछे से गौरी मैया ने आवाज दी, कहो पति देव कहाँ जा रहे हो? करे गौरी मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, श्री गोविंद लीला कर रहे हैं, मैं उन लीलाओं में भी भाग लेने जा रहा हूँ। तो माँ गौरी ने कहा, अरे महादेव जी, मेरी माँ मैनावती जितनी सरल सीधी संसार में और कोई नहीं है, वो यशोदा है। यदि इस अवस्था में जाओगे, स्वरूप में जाओगे, तो माँ यशोदा पुत्र तो दिखा, स्पर्श भी करने नहीं देगी। शिव जी विचार करने लगे, बात तो सही है, परमात्मा मुझे, श्री गोविंद तो मुझे पहचान जाएंगे, परंतु माँ यशोदा वो नहीं पहचान पाएंगे। और अब तो भगवान तो माँ यशोदा के पुत्र है, यदि माँ यशोदा ना देना चाहे अपने पुत्र को, तो भगवान चाहकर भी मेरे पास नहीं आ सकते। तो क्या किया जाए? तो गौरी ने कहा, भोलेनाथ आप एक काम कीजिए, अपना स्वरूप बदलिए, ऐसे स्वरूप में मत जाइए। अब भगवान ने गौरी देवी की बात सुनकर कहा, देवी आप ठीक कहती हो, स्वरूप तो बदलना होगा। तो सबसे पहले बासुकी नाग को उतार के रख दिया। बासुकी नाग को आया क्रोध, भाई हम आपके दास से सेवक हैं और आज प्रभु से मिलने जा रहे हैं, हमें छोड़कर ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, हम भी जाएंगे। बासुकी नाग को उतार दिया, धीरे धीरे सब उतार के अब साधु का एक भेष धारण किया, वैष्णव का। और यदि कहे ना कि वैष्णव का भेष धारण किया, तो इसमें भी भूल हमारी है, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, उन्हें वैष्णव की वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे तैसे तो स्वरूप थोड़ा बदला। अब शिव जी चले कैलाश से उतरने लगे, तो बासुकी नाग पीछे से घूम कर भगवान के सामने जाकर कहने लगे, अरे ओ स्वामी, एक बात है आपसे। शिव जी ने कहा, कौन सी बात? कहते हम छोटे से जीव है ना, यहाँ से बोलेंगे तो कान तक नहीं जाएगा, आप थोड़ा में उठा लीजिए अपने हाथों में। भगवान ने हाथों में उठा लिया, बासुकी नाग को कहा, अब बोलो। कहते बोलेंगे, कहीं हमें भस्म ना कर देना। कहते नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात कि भगवान से मिलने जा रहे हैं आप
और इतना रंग ढंग अच्छी बात नहीं है। शिव जी कहने लगे बात तो सही है कि परमात्मा से मिलने जा रहे हैं और इतना रंग ढंग सही नहीं है। तो वासुकीनाथ से कहते हैं तो हम क्या करें? कहते स्वामी आप जैसे हैं वैसे बने जाइए और मुझे अपने गले में लटका लीजिए। वासुकीनाथ को भी आना है। अब गौरी जी की बात तो भगवान एक कान से गए अंदर गए और एक कान से बाहर गए। वासुकीनाथ की कथन अनुसार भगवान ने वही पुनः वेश धारण किया, वासुकीनाथ को गले में टांग दिया। अब शिव जी चले जोगी जी भगवान से मिलने। अब भगवान से मिलने आ रहे हैं शिव जी और इधर कन्हैया को अभिनंद रानी ने हिला पिलाकर सिलाया। कक्ष के भीतर सिलाकर यही बरामदे में दही से मक्खन निकाल रहे हैं और इधर शिव जी आ रहे हैं मिलने। कन्हैया को पता है कि शिव जी आ रहे हैं। कन्हैया तो बस निद्रा का ढोंग करके बस लेटे हैं, सोए नहीं। शिव जी आज पहुंचे ब्रज में नंद भवन के सामने। अब बार बार बाहर से ध्वनि अलग निरंजन अलग निरंजन। माँ यशोदा सोच रही तब से ये अलग निरंजन कौन कर रहा, जरा देखे तो। पास में खिड़की थी, पर्दा हटाकर देखा तो एक अलबेला जोगी। ओ मैया जोगी का स्वरूप भाई इतना अद्भुत। मैया बस एक नजर देखती रह गई, भाई कैसा है अद्भुत व्यक्ति। तो शिवजी ने देखा कि मैया ने तो मैया देख रहे हैं तो शिवजी कहते हैं ओ मैया हम मिलने हम आए हैं तुम्हारे दर को। मैया ने कहा किस लिए? कहते हैं सुना है तुम्हारे पुत्र हुआ है, सावला सलोना बड़ा अद्भुत कृष्ण वर्ण का। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे पुत्र को एक बार देख ले। मैया कहते हो जोगी जी स्वरूप देखा है अपना, हम ना देंगे तो ये अपना छोड़ा, मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दूंगा। जोगी जी कहते अरे ओ मैया क्यों डरती हो, एक तनिक एक बार दोगी इसमें क्या हो जाएगा। मैया कहती है अरे ओ जोगी जी तुम्हें पता है कि जब से लाला भयो जब से मेरा बेटा हुआ है कन्हैया का जन्म हुआ तब से एक एक बड़े बड़े दैत्य का आक्रमण हो रहा है। अरे वो तो कृपा है भगवान की कि मेरा छोरा सुरक्षित है। जोगी जी हट कर रहे नहीं मैया बस एक बार दोगी इसमें क्या हो जाएगा, बस चरण को छुएंगे और निकल जाएंगे। मैया कहते दे भी देते तुम्हें एक बार, पर गले में देखा है कितना बड़ा और भयानक सांप लटक रहा है, ऐसे कैसे दे दे। शिव जी कहते ओ मैया एक सांप से तुम्हारा बेटा क्या डर जाएगा, अनंत नाग की शैया पे शयन करता है तुम्हारा लाल, एक नाग से क्या डरेगा। अब मैया कहती अरे जोगी जी तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है मेरे पुत्र के बारे में। अरे कोई मेरे लाला पर नकली सांप भी डाल लेते तो कन्हैया ओ मैया मुझको बचा लियो, और तुम कहती हो अनंतनाग की। अरे नहीं जोगी जी हम तो बिल्कुल ना देंगे छोड़ अपना कन्हैया। जोगी जी कहने लगे ओ मैया नहीं दोगी, कहते नहीं देंगे। जोगी जी को क्रोध आया, कहने लगे ओ मैया ध्यान से सुनो, यदि तुम अपना पुत्र मुझे एक बार नहीं दोगी ना तो तुम्हारे घर के सामने तुम्हारे दरवाजे के सामने समाधि लगा के बैठ जाएंगे। मैया कहती तो लगा ले समाधि। अरे वो जोगी जी तो एक पता कि मेरे घर के तो अनगिनत दरवाजे हैं, अरे एक पे लगाओगे समाधि पीछे वाले से मेरा छोरा आया जाया करेगा। तो शिव जी कहते हैं जितने दरवाजे हैं सबके सामने समाधि लगाएंगे। मैया भी हटी, मैया भी कहने लगे ओ जोगी जी लगा लो समाधि, मैं अपने लल्ला को घर से बाहर ना निकलने दूंगा। जोगी जी कहती है मैया तो है ना पतो जब छोरा बड़ा हो जाता है ना तो घर में नहीं रुकता, अरे किसी दिन तो बाहर आएगा उस दिन मिल लेंगे। मैया कहती जोगी जी तुम्हें नहीं पता मेरा छोरा बड़ा संस्कारी है,
मैं ना कहूँ तो घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, घर में ही रहेगा। पर मैं ये यही है कि बात, अरे जोगी जी नहीं देंगे तुम्हें, तुम समझते क्यों नहीं हो? तो अंत में शिव जी कहते, ओ मैया ना दोगी तो क्या तेरे दर से खाली हाथ लौट जाए? तो मैया कहते, अरे जोगी जी हमने कब कहा कि खाली हाथ लौट के जाओ? भाई इतना बड़ा नंद भवन है, नंद भवन में कछु चीज की कमी थोड़ी ना है, नंद भवन में किसी चीज की कमी नहीं है। क्या चाहिए? धन दौलत, खाने की वस्तु, कंबल वस्त्र, मनी, क्या चाहिए? आप एक बार मांगो, हम आपको दे देंगे। तो भगवान कहते, इतनी दूर से क्या ये भौतिक वस्तुओं के लिए हम आए हैं? अरे ओ मैया हम तो जोगी हैं, हम इन वस्तुओं से क्या करेंगे? हमें तो परम तत्व की आशा है। तो मैया तुम यदि पुत्र ना दे तो लौट जाए। तो मैया कहती है, तुम जो चाहते हो हम तो नहीं दे सकते, अब तुम्हें लौटना है, ठहरना है, तुम जानो। शिव जी उदास मन से अब चले जा रहे हैं, भीतर कन्हैया सोच रहे हैं, अरे शिव जी जा रहे हैं, मेरे परम भक्त है, वैष्णव है। भगवान जैसे शिव जी चले जा रहे हैं, अब भगवान भीतर से जोर जोर से रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। मैया कहते, अरे अभी तो कन्हैया को सुला के आया, इतनी जल्दी क्यों रो रहा, इतनी जल्दी कैसे जाग गया? गोपियों से कहा था कि जाके कन्हैया को ले आओ। गोपी आ गई, कन्हैया को ले आई। अब माँ यशोदा अपने भुजाओं का झूला बनाकर कन्हैया को झुला रहे और कहते, एक कन्हैया तू ना मत रोया कर, मैं तुझे रोता है ना तो मेरा कलेजा अपना स्थान छोड़ देता है। पर कन्हैया रो, अरे कन्हैया तुमको भूख लगी, तुझे भूख लगी तो क्या खाएगा बता? माखन मिश्री। कन्हैया रो ही जा रहा। उसमें से एक गोपी कहते, अरे ओ मैया, कन्हैया को कहीं किसी की नजर तो ना लगी? जैसे ही कहा कि कन्हैया को नजर ना लगी तो मैया यशोदा कहते, अरे नाना किसकी नजर लगेगी अपने कन्हैया को? पूरा दिन तो मैं ही निहारती रहती हूँ। तो गोपी कहती, अरे मैया सुबह सुबह कोई आया था क्या? मैया का ध्यान लग गया जोगी, हाँ एक अलबेला जोगी है, बड़ा अद्भुत है, ऐसा स्वरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। गोपियों ने कहा, हो गया काम, कहीं उस जोगी की नजर तो ना लगी? कहिए राधे राधे। तो जोगी की नजर तो ना लगी। मैया कहती है, अरे कैसे नजर लगेगी, मैंने दिखाया तक नहीं। तो कहते, अरे तुम्हें पता नहीं है। मैया को कहते गोपिया कि तुम्हें पता नहीं है, वो मैया ये अलबेले जोगियों का नजर बड़ा तेज है, दीवार से भी आर पार हो जाता है। अब क्या करे? कहते हैं जिसकी नजर लगी वही तो नजर उतारेगा। तो अब क्या करे? कहते हैं कि काम करो गोपियों, तुम जाकर उस जोगी को बुला के ले आओ, बस किसी तरह मेरा लल्ला चुप हो जाए। अब तो गोपियां पीछे पीछे, अरे ओ जोगी जी कहाँ तक पहुंचे, तनिक रुको तो जरा। अब जोगी जी पीछे मुड़ के तेरी नजरों से कहेंगे, हम ना रुकेंगे, हम तो चले। और मन ही मन सोच रहे, प्रभु इतना तिरस्कार आपने किया हमारा, अब आप जानो। अब जोगी जी पीछे पीछे अरे जोगी जी रुको तनिक। जोगी जी सीधा गए यमुना किनारे बट वृक्ष में समाधि में लग गए। चारों ओर गोपियां हाथ जोड़े, ओ जोगी जी चलो ना हमारे घर, बस एक बार चलो, और नहीं कहेंगे। इधर जोगी जी कह रहे, अरे हम तो गए थे खुद से, तुम्हारी नंदरानी ने भगा दिया, बताओ इतना बड़ा अपमान, हम नहीं जाएंगे। अब जोगी जी की बात सुनकर गोपियां कहने लगी, ओ जोगी जी एक बार चलो। जोगी जी हम नहीं जाएंगे कहा ना। तो गोपियां कहती है, अरे जोगी जी तुमको पता है हमारा कन्हैया ना बहुत रो रहा है, और वो जब रोता है ना तो पूरे ब्रज को पीड़ा होती है, क्योंकि हमने तो कृष्ण को बस हंसते हुए उसका स्वरूप हम देखना चाहते हैं, रोते हुए। तो
क्या चाहते हो कि हमसे भूल हो गई जोगी जी तो क्षमा मांगे? चलो ठीक है, कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं। गोपियां शिव जी के सामने कान पकड़ के उठक बैठक लगाए तो शिव जी कहे ना ना रहने दो, ठीक है चलते हैं। अब शिव जी आगे आगे, गोपियां पीछे पीछे, वही अलग निरंजन करते हुए पहुंचे नंदरानी के द्वार तक। नंदरानी के द्वार तक पहुंचे और नंदरानी प्रतीक्षा में है, जोगी जी आएंगे। इधर कन्हैया तो रो रहा। जोगी जी आए। अब जोगी जी कहते हैं ओ मैया अब दोगी लाला। मैया के दो जोगी जी लो लो। जैसे ही जोगी जी के हाथ में कन्हैया को रखा, कन्हैया चुप, अब मुस्कुरा रहा है। तो मैया क्या हो जोगी जी अब वापस दो, कन्हैया चुप हो गया। जैसे ही माँ यशोदा लेती है कन्हैया को, कन्हैया फिर से रोता है। यही लीला चल रही। जैसे जोगी के हाथ में जाए कन्हैया हंसे, जैसे मैया के पास आए कन्हैया रोए। अंत में मैया कहे ओ जोगी जी कुछ ऐसा कर दो ना कि हमारा कन्हैया हमारे पास आकर भी थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा हंसे। तो जोगी जी ने कहा शर्त है। कहा कैसी शर्त? कहते ओ मैया अपने घर में ना मेरा एक मंदिर बनवाना। और मंदिर कहाँ बनाना? कहते मंदिर उस स्थान में बनवाना जहाँ तुम्हारा लल्ला स्नान करता है और उस स्नान का जल सीधे आके मेरे मुंह पर गिरे, ऐसे स्थान में मेरा मंदिर बनवाना। क्या भाव है! भगवान भी शिव जी कह रहे कि कन्हैया जहाँ स्नान करता है उस स्नान का जल जहाँ गिरता है उस स्थान में मेरा मंदिर बनाना और सीधे जल आके मुझ पे गिरेगा, ऐसा सौभाग्य होगा मेरा। मैया यशोदा कहती है ठीक है जोगी जी, यदि आप यही चाहते हो तो मैं अपने घर में ऐसे स्थान में मंदिर आपका बनवाऊंगा जहाँ मेरे लल्ला का स्नान कराया हुआ जल हाथ के ऊपर गिरेगा। तो आज भी कहते हैं कि भगवान आज भी नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के रूप में विद्यमान है।